हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 13 मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में फॉर्म्स ऑफ मार्केट में कराया परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट है जिसमें एक प्रोडक्ट के बहुत सारे बायर्स होते हैं और बहुत सारे सेलर्स होते हैं। Large number of buyers and sellers and product is homogeneous, same होता है product, color, design, packing, price, everything is same। और perfect competition में प्रोडक्ट की प्राइस है वो एक फर्म या एक सेलर डिटरमिन नहीं करता, बल्कि इंडस्ट्री की मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई डिटरमिन करती है उस प्रोडक्ट की प्राइस को। उसी को ही कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। तो मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है? मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब है जब मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। व्हेन मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है, ना तो मार्केट डिमांड ज्यादा है मार्केट सप्लाई से और ना ही मार्केट सप्लाई ज्यादा है। ये वो पॉइंट है इक्विलिब्रियम जहां पर मार्केट डिमांड एग्जैक्टली मार्केट सप्लाई के इक्वल हो जाती है। अब आपने जब डिमांड और सप्लाई वाला चैप्टर किया था तो उसमें आपने स्टडी किया था कि मार्केट डिमांड क्या होती है। मार्केट डिमांड का मतलब है सम टोटल ऑफ डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट बाय ऑल द बायर्स इन द मार्केट। किसी भी प्रोडक्ट की बात करें, सपोज वो पेन है, आइसक्रीम है, बुक है, कुछ भी है, उस प्रोडक्ट की सारे बायर्स कुल मिलाकर जो टोटल डिमांड कर रहे हैं उसे मार्केट डिमांड कहेंगे। और मार्केट सप्लाई क्या होती है? सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है या सेलर करता है? सारे प्रोड्यूसर्स या सारे फर्म्स या सारे सेलर्स उस प्रोडक्ट की कुल मिलाकर जो सप्लाई कर रहे हैं उसे कहेंगे हम मार्केट सप्लाई। मार्केट में एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने वाली 20 फर्म्स हैं, तो कुल मिलाकर 20 फर्म्स उस प्रोडक्ट की कितनी सप्लाई कर रही हैं उसे हम कहेंगे मार्केट सप्लाई। इस इक्विलिब्रियम प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होता है परफेक्ट कंपटीशन में, हम देखेंगे यूजिंग शेड्यूल एंड यूजिंग डायग्राम। हमने सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में ही इक्विलिब्रियम को स्टडी करना है, बाकी मार्केट फॉर्म्स में हमने स्टडी नहीं करना है। परफेक्ट कंपटीशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये वो मार्केट है जिसमें प्रोडक्ट सेम होता है, जिसके बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, और प्राइस जो है वो अकेला सेलर या अकेला बायर डिटरमिन नहीं करता, बल्कि मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई प्राइस को डिटरमिन करते हैं। इसी इक्विलिब्रियम प्राइस को, जहां इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं, क्योंकि मार्केट डिमांड इक्वल हो जाती है मार्केट सप्लाई के, तो जहां पर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इक्वल हो जाते हैं उसे इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। इसी इक्विलिब्रियम प्राइस को स्टडी करने के लिए कि कहां पर डिटरमिन होती है, कैसे होती है, हम पहले बनाएंगे शेड्यूल, फिर बनाएंगे डायग्राम। प्राइस लेते हैं पहले, इसके बाद हम ले रहे हैं मार्केट डिमांड, फिर हम ले रहे हैं मार्केट सप्लाई। आप जानते हैं कि प्राइस और मार्केट डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप है। प्राइस अगर कम है तो मार्केट डिमांड ज्यादा होती है, प्राइस राइज होती जाती है तो मार्केट डिमांड कम होती चली जाती है। सपोज 1 पर हम लिख रहे हैं 50 यूनिट्स। When price rises, market demand falls. It becomes 40 units, then 30, 20, 10. इस तरीके का हम शेड्यूल बना रहे हैं 50, 40, 30, 20, 10. You already know that market supply is positively related to price. When price rises, supply also rises. When price falls, supply also falls. तो जब प्राइस 1 है तो मार्केट सप्लाई है 10 यूनिट की, प्राइस राइज होकर 2 हो जाती है तो मार्केट सप्लाई 20 हो जाती है, फिर 30 हो जाती है, 40 हो जाती है, 50 हो जाती है, इस तरीके से। तो जो शेड्यूल बनाई है हमने, इसमें हमने क्या देखा कि मार्केट डिमांड और प्राइस का नेगेटिव रिलेशनशिप है,
और मार्केट सप्लाई का प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ये आप थ्योरी ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में अलग अलग आप स्टडी कर चुके हो। अब आप क्या देख रहे हो कि मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई दोनों एक दूसरे के इक्वल कहाँ पर हो रहे हैं? ये इक्वल यहाँ पर हो रहे हैं 30 और 30, और प्राइस है 3। इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिन हुई 3, जहां पे मार्केट डिमांड 30 यूनिट्स की है और मार्केट सप्लाई भी 30 यूनिट्स की है। इसका मतलब 3 जो है ये इक्विलिब्रियम प्राइस है और जो 30 है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैसे डिटरमिन हुई? There are two forces, market demand and market supply. These two forces determine the price of a product in perfectly competitive market, and that price of product according to this schedule is 3. Equilibrium price is 3 and equilibrium quantity is 30. It means 30 units will be sold and bought at price rupees 3. तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है 3 डिटरमिन हुई है, 30 यूनिट्स मार्केट डिमांड है और 30 यूनिट्स की ही सप्लाई है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो रहा है। इसी इक्विलिब्रियम को ही हम स्टडी करने जा रहे हैं डायग्राम के थ्रू। डायग्राम बनाने के लिए आप क्या करेंगे? क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड को लेंगे आप एक्स एक्सिस पर। आप सिर्फ क्वांटिटी भी लिख सकते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड होगा एक्स एक्सिस पर और प्राइस होगी वाई एक्सिस पर। अगर आप बिल्कुल इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हो और पॉइंट्स लगाते हो तो आपका जो डीडी कर्व है वो बनता है लाइक दिस, और एसएस कर्व जो बनता है वो लाइक दिस। डीडी कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड एसएस कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दोनों कर्व्स अपोजिट फोर्सेस हैं, प्राइस को डिटरमिन करती हैं, जहां पर ये एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। डायग्राम के अकॉर्डिंग जहां ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ई पर, तो इक्विलिब्रियम यहां पर हो रहा है दोनों का, यहां पर इक्विलिब्रियम हो रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिटरमिन हुई और ये इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिन हुई ओपी। शेड्यूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग करके भी आप बना सकते हैं। तो सेम डायग्राम बनेगा, डीडी कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड और एसएस कर्व जो है पॉजिटिवली स्लोप्ड। ओपी प्राइस डिटरमिन हो रही है, इसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस, और ओ क्यू क्वांटिटी डिटरमिन हो रही है, इसे हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है ऐसे। ओपी प्राइस डिटरमिन हो रही है इस प्रोडक्ट की और ओक्यू क्वांटिटी। ओक्यू क्वांटिटी का मतलब इतनी क्वांटिटी बेची और खरीदी जाएगी, इतनी क्वांटिटी की डिमांड होगी और सप्लाई होगी। ये इक्विलिब्रियम प्राइस का डिटर्मिनेशन है। अगर तो आपको क्वेश्चन आता है सिंपल कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में हाउ इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमिन, शो यूजिंग शेड्यूल एंड डायग्राम, तो आपने इतना ही दिखाना है। स्टार्टिंग में आपने मीनिंग बता देना है, मार्केट डिमांड क्या होती है, मार्केट सप्लाई क्या होती है, फिर आपने ये दिखाना है। अब आगे, सपोज प्राइस राइज हो जाती है। इसी डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस राइज हो जाती है। प्राइस राइज होके हो जाती है OP1। इक्विलिब्रियम प्राइस हमेशा नहीं रहती मार्केट में, प्राइसेस में चेंज आते रहते हैं, कभी प्राइस इससे ऊपर हो जाएगी, कभी नीचे हो जाएगी। सपोज प्राइस राइज होके OP1 हो जाती है। इस OP1 प्राइस पे आप क्या देख रहे हो कि डिमांड जो है इस प्रोडक्ट की P1A है, लेकिन सप्लाई जो है वो ज्यादा है, P1B है। इतनी सप्लाई है लेकिन डिमांड है P1A। सप्लाई जो AB ज्यादा है इसे हम कहेंगे एक्सेस सप्लाई। ये सप्लाई ज्यादा है प्रोडक्ट की। अब इक्विलिब्रियम प्राइस के OP से OP1 होने पर, यानी इक्विलिब्रियम प्राइस OP थी, सपोज प्राइस राइज हो गई, OP1 हो गई, तो इस सिचुएशन पर आप क्या देख रहे हैं, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। अब आप सोच के देखिए, अगर किसी प्रोडक्ट की सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो प्राइसेस गिरने लग जाते हैं। प्राइस ने गिरना शुरू किया, प्राइस ने जब गिरना शुरू किया तो आप क्या देख रहे हैं,
डिमांड ने राइज होना शुरू किया, इधर जा रही है, डिमांड ने बढ़ना शुरू किया और सप्लाई ने कम होना शुरू किया, इधर आ रही है, इधर आती है तो कम होती है, उधर आती है तो ज्यादा होती है। प्राइस ने जब कम होना शुरू किया तो डिमांड ने बढ़ना शुरू किया और सप्लाई ने कम होना शुरू किया। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम फिर से एस्टैब्लिश नहीं हो जाता। ये इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो फिर से डिटरमिन हो गई, फिर से एस्टैब्लिश हो गई। ये थी एक्सेस सप्लाई वाली सिचुएशन। आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सपोज देयर इज एन एक्सेस सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी, व्हाट चेंजेस विल टेक प्लेस टू रीस्टोर द इक्विलिब्रियम। तो आपको ये डायग्राम बनाना है और इसको एक्सप्लेन करना है। अब दूसरी सिचुएशन, मान लो प्राइस कम हो गई, प्राइस कम होके हो गई OP1। इस प्राइस पर अब क्या देख रहे हैं कि सप्लाई कम है, P1C है, और डिमांड है ज्यादा, P1D। डिमांड ग्रेटर है और सप्लाई जो है वो लेस है। डिमांड बीइंग ग्रेटर देन सप्लाई, किसी चीज की डिमांड अगर ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो प्राइस में कैसे चेंज आएंगे, प्राइस जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। प्राइस ने राइज होना शुरू कर दिया। जब प्राइस ने राइज होना शुरू कर दिया तो सप्लाई ने भी राइज होना शुरू कर दिया, इधर जा रही है, सप्लाई राइज हो रही है, और डिमांड ने कम होना शुरू कर दिया, फॉल होना शुरू कर दिया, इधर आ रही है, देखिए कर्व इधर आ रहा है, क्योंकि दोनों फोर्सेस जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। जब प्राइस ने बढ़ना स्टार्ट किया तो सप्लाई ने भी बढ़ना स्टार्ट किया और डिमांड ने कम होना शुरू किया, और ये तब तक चलता रहा जब तक इक्विलिब्रियम दोबारा से एस्टैब्लिश नहीं हो जाता। ये जो CD पोर्शन है इसको हम कहेंगे एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का मतलब डिमांड ज्यादा है, किससे, सप्लाई से। तो आपको इसका अलग क्वेश्चन भी आ सकता है कि सपोज देयर इज एन एक्सेस डिमांड फॉर ए कमोडिटी, व्हाट चेंजेस विल टेक प्लेस टू रीस्टोर द इक्विलिब्रियम। तो आपने एक्सेस सप्लाई वाला नहीं बनाना है, सिर्फ ये वाला बनाना है कि प्राइस मान लो नीचे आ गई, प्राइस के नीचे आने से एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हुई। एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हुई, डिमांड बीइंग ग्रेटर देन सप्लाई, तो प्राइस में फिर से चेंजेस आने शुरू हुए। प्राइस ने बढ़ना स्टार्ट किया, प्राइस ने बढ़ना स्टार्ट किया तो सप्लाई ने राइज होना स्टार्ट किया और डिमांड ने फॉल होना स्टार्ट किया, और ये प्रोसेस तब तक चलती रही जब तक कि इक्विलिब्रियम दोबारा से एस्टैब्लिश नहीं हो गया। तो ये था इक्विलिब्रियम प्राइस का डिटर्मिनेशन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, और व्हाट इज एक्सेस सप्लाई एंड व्हाट इज एक्सेस डिमांड। आगे हम करने जा रहे हैं चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई, कि अगर डिमांड और सप्लाई में चेंज हो जाता है तो इसका इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पहले हम करने जा रहे हैं चेंज इन डिमांड। अब डिमांड में होने वाला चेंज दो तरीके का, डिमांड या तो इंक्रीज होगी और या फिर डिक्रीज होगी। हम सिर्फ डिमांड में होने वाले चेंज की बात कर रहे हैं, सप्लाई को हम कांस्टेंट रखेंगे, अभी सप्लाई में कोई चेंज नहीं करेंगे, एक एक फैक्टर में चेंज करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब डिमांड में होने वाला चेंज दो तरीके का, डिमांड इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो कर्व किधर शिफ्ट होता है, राइट साइड की ओर, और अगर डिक्रीज होती है तो कर्व शिफ्ट होता है लेफ्ट साइड की ओर। हम डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के थ्रू दिखाना है। इस चैप्टर में ज्यादातर सारे ही डायग्राम्स हैं, थ्योरेटिकल पार्ट कम है। डायग्राम बनाना और उसको एक्सप्लेन करना। क्वांटिटी देंगे आप एक्स एक्सिस पर और प्राइस लिखेंगे आप वाई एक्सिस पर। इक्विलिब्रियम प्राइस के डिटर्मिनेशन वाला डायग्राम आपने एज इट इज बना लेना है। क्या, ये डी कर्व है और ये एस कर्व है, दोनों कर्व्स यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम हो रहा है और इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी डिटर्मिन हो रही है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ओ क्यू डिटर्मिन हो रही है। अब आप क्या देख रहे हैं कि डिमांड
चेंज होगी, मैंने ऊपर ही बता दिया कि डिमांड दो डायरेक्शन में चेंज हो सकती है, या इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अगर डिमांड इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो डिमांड कर्व होगा राइट साइड की ओर शिफ्ट। सप्लाई बीइंग कांस्टेंट, सप्लाई में कोई चेंज नहीं है, डिमांड में चेंज है, तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू इट्स राइट साइड, इट बिकम्स D1 D1। हमने राइट साइड को शिफ्ट कर दिया। अब आप क्या देख रहे हैं कि सप्लाई तो कांस्टेंट है, सप्लाई कर्व जो है वो वही का वही है, इसमें चेंज नहीं आया। तो D1 D1 कर्व ने SS कर्व को कहां इंटरसेक्ट किया? इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को आप नाम दे देंगे E1, नया इक्विलिब्रियम, और ये नई प्राइस है OP1 और नई क्वांटिटी है OQ1। क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड विल इंक्रीज एंड प्राइस विल ऑल्सो इंक्रीज। प्राइस भी बढ़ जाएगी और डिमांड इंक्रीज हुई है, तो कर्व किधर शिफ्ट हुआ है? राइट साइड को। तो आपने एरो ऐसे लगा देना। आपको क्वेश्चन ये आएगा कि इफेक्ट दिखाना है आपने इक्विलिब्रियम प्राइस पर और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड अगर राइज हो रही है तो क्या होगा? इसके बाद हम इसी का नेक्स्ट पार्ट करेंगे कि अगर डिमांड डिक्रीज हो रही है तो इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पर कैसा इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल वही कर्व बनाएंगे इक्विलिब्रियम प्राइस डिटर्मिनेशन का। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे लेंगे प्राइस। ये एसएस कर्व है, डीडी कर्व बनाएंगे। ई पर इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ओक्यू। सेम डायग्राम बनाना आपने स्टार्टिंग में। अब आपने क्या दिखाना है कि डिमांड डिक्रीज हुई। डिमांड डिक्रीज हुई तो कर्व किधर शिफ्ट हुआ? लेफ्ट साइड की ओर। इंक्रीज में राइट साइड को शिफ्ट होता है, डिक्रीज में लेफ्ट साइड को शिफ्ट होता है। तो डिमांड डिक्रीज हुई तो कर्व शिफ्ट हुआ लेफ्ट साइड की ओर, इट बिकम्स D1 D1। D1 D1 बन गया है। D1 D1 कर्व ने SS कर्व को कहां काटा? यहां पर काटा। नया इक्विलिब्रियम हुआ E1 पर और नई इक्विलिब्रियम प्राइस है OP1 और नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है OQ1। अब आप क्या देख रहे हैं कि प्राइस पहले से कम हो गई है, क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पहले से कम हो गई है, डिमांड भी कम हो गई है। डिमांड के कम होने से इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो गई है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम हो गई है। अब इसी चीज को अगर आपको चेन इफेक्ट के थ्रू आता है, चेन इफेक्ट का मतलब 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है कि कैसे चेंजेस आ रहे हैं और इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो आपने कैसे एक्सप्लेन करना है? जैसे इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिन हुई स्टार्टिंग वाली, ये डीडी कर्व है, ये एसएस कर्व है, ये इक्विलिब्रियम हुआ। अब इसके बाद डिमांड में डिक्रीज हुआ, डिमांड में डिक्रीज हुआ तो डिमांड किधर आ गई? लेफ्ट साइड की ओर। अब आपने क्या देखना है कि डिमांड जब लेफ्ट साइड की ओर आई तो इस इक्विलिब्रियम प्राइस पर, और जब डिमांड लेफ्ट साइड की ओर आई तो डिमांड में कितना डिक्रीज आया? इतना डिक्रीज आया। ये जो पार्ट है E1 लगा लीजिए, इतना डिक्रीज आया डिमांड में। अब अगर डिमांड कम हो रही है और सप्लाई में कोई चेंज नहीं है तो प्राइस गिरनी शुरू हो जाएगी। प्राइस ने कम होना शुरू किया। चेन इफेक्ट के बाद एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप हम देख रहे हैं कि कैसे चेंज आया। प्राइस ने जब गिरना शुरू किया तो डिमांड ने राइज होना शुरू किया, इधर जानी शुरू हुई। इधर जाने का मतलब है डिमांड राइज हो रही है। और सप्लाई ने कम होना शुरू किया, ये सप्लाई कम हो रही है, इधर आ रही है। और ये तब तक हुआ जब तक कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो गया। ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ और नई इक्विलिब्रियम प्राइस क्या डिटरमिन हुई? OP1 डिटरमिन हुई, जो पहले से कम है, और नई क्वांटिटी OQ1 डिटरमिन हुई, जो पहले से कम है। यानी पहले से कम क्वांटिटी की सप्लाई की जा रही है और डिमांड की जा रही है, और इक्विलिब्रियम प्राइस भी पहले से कम डिटरमिन हुई है। ये था डिमांड में होने वाला चेंज। अब यही चेंज
सप्लाई में भी हो सकता है। इसमें हमने सप्लाई को कांस्टेंट रखा है। अब अगली बार हम क्या करेंगे कि सप्लाई में चेंज करेंगे तो डिमांड को कांस्टेंट रखेंगे, डिमांड में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं चेंज इन सप्लाई। अब सप्लाई में भी सेम, सप्लाई इंक्रीज भी हो सकती है, सप्लाई डिक्रीज भी हो सकती है। अगर मान लो सप्लाई इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन सप्लाई, तो डायग्राम बनेगा। पहला आपने जैसे बनाया है बिल्कुल वही का वही आपने बना देना है। क्वांटिटी को इधर लिखना है, प्राइस को इधर लिखना है। अब डीडी और एसएस कर्व दोनों ई पर काट रहे हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब डिमांड कांस्टेंट है, सप्लाई इंक्रीज हो रही है, हम इंक्रीज का डायग्राम बना रहे हैं पहले। अगर सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई कर्व राइट साइड की ओर शिफ्ट हो गया, तो ये बना S1 S1, नया कर्व हमने राइट साइड की ओर बनाया। S1 S1 कर्व ने DD कर्व को कहां पर इंटरसेक्ट किया? ये DD कर्व है, यानी डिमांड जो है वो कांस्टेंट है, उसमें हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम एक ही फोर्स में चेंज कर रहे हैं, सप्लाई में चेंज कर रहे हैं, सप्लाई को इंक्रीज कर रहे हैं। सप्लाई इंक्रीज हुई तो सप्लाई कर्व राइट साइड को शिफ्ट हो गया। अब इसने डीडी कर्व को कहाँ काटा? यहाँ पर काटा, यहाँ इंटरसेक्ट किया E1 पर। अब नई प्राइस क्या है? OP1, और नई क्वांटिटी क्या है? OQ1। प्राइस पहले से कम हो गई है और क्वांटिटी पहले से बढ़ गई है। नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पहले से बढ़ी हुई है और प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस पहले से कम हो गई है। इसी को अगर हम चेन इफेक्ट के थ्रू देखें कि 1 by 1 क्या हुआ। अब इक्विलिब्रियम प्राइस ये डिटरमिन हुई थी ओपी, इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है। सप्लाई इंक्रीज हुई तो सप्लाई कर्व राइट साइड को शिफ्ट हुआ, तो सप्लाई कितनी ज्यादा है इक्विलिब्रियम प्राइस पर? इतनी ज्यादा है, E A लगा सकते हैं आप इसको। सप्लाई इतनी अगर ज्यादा है तो सप्लाई बीइंग ग्रेटर देन डिमांड, क्या चेंजेस आएंगे प्राइस में? प्राइस फॉल होनी शुरू हो जाएगी। किसी चीज की सप्लाई ज्यादा हो, डिमांड कम हो तो प्राइस गिरने लग जाती है। प्राइस ने गिरना शुरू किया, प्राइस ने गिरना शुरू किया तो आप देख रहे हैं डिमांड ने राइज होना शुरू किया, और प्राइस के गिरने से सप्लाई ने भी गिरना शुरू किया, और ये तब तक चलता रहा जब तक कि नया इक्विलिब्रियम E1 पर एस्टैब्लिश नहीं हो गया। नई इक्विलिब्रियम प्राइस OP1 डिटरमिन होगी और नई क्वांटिटी OQ1 डिटरमिन होगी। ये था इंक्रीज इन सप्लाई कि अगर सप्लाई बढ़ती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी को कैसे अफेक्ट करेगी। अब हम करें कि अगर सप्लाई डिक्रीज होती है, सप्लाई में अगर कमी आती है, तो इसका इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्वांटिटी लेंगे एक्स एक्सिस पर और प्राइस लेंगे वाई एक्सिस पर। सेम डायग्राम इनिशियल आपने बनाना है। दिस इज डीडी कर्व एंड दिस इज एसएस कर्व। ये दोनों कर्व्स यहाँ पर काट रहे हैं ई पर। इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिन हुई है ओपी और इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिन हुई है ओक्यू। अब हमने क्या शो करना है कि सप्लाई डिक्रीज हो गई। डिक्रीज हो गई तो सप्लाई कर्व लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट हो गया। इंक्रीज में राइट और डिक्रीज में लेफ्ट, तो सप्लाई कर्व जो है लेफ्ट साइड में जब शिफ्ट हुआ तो ये बना S1 S1, नया कर्व शिफ्ट हो गया। एरो ऐसे लगाइए। अब S1 S1 कर्व ने DD कर्व को कहां इंटरसेक्ट किया? यहां पे इंटरसेक्ट किया। नया इक्विलिब्रियम हुआ E1, नई इक्विलिब्रियम प्राइस OP1 और नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी नीचे लाएंगे OQ1। प्राइस राइजेस, बस क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड फॉल्स, पहले से कम हो गई है और प्राइस क्या हो गई है? राइज हो गई है। डायग्राम में ऐसे ही आप दिखाओगे कि इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहले से कम होगी या ज्यादा होगी, यही शो करना आपको।
अब अगर हम इसी को चेन इफेक्ट से देखते हैं तो कैसे देखेंगे? ये इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिन हुई थी एस और डी कर्व के थ्रू, ये वाली। अब सप्लाई कम हुई तो सप्लाई कर्व इधर शिफ्ट हो गया। इसी इक्विलिब्रियम प्राइस पर देखेंगे कि सप्लाई जो है वो कितनी कम हुई है, वो इतनी कम हुई है, ए लगा लीजिए, इतनी कम हुई है। अब सप्लाई पहले से कम है, सप्लाई अगर पहले से कम होती है और डिमांड जो है अगर सप्लाई से ज्यादा होती है तो प्राइस बढ़ने लग जाएगी। प्राइस ने बढ़ना शुरू किया, प्राइस ने बढ़ना शुरू किया तो सप्लाई ने भी बढ़ना शुरू किया। ई से देखेंगे आप, इक्विलिब्रियम से देखेंगे, और डिमांड ने कम होना शुरू किया। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती रही और नया इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया E1 पर, और नई प्राइस होगी OP1 और नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी OQ1। तो ये था सप्लाई में इंक्रीज और डिक्रीज होने से इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पर कैसे इफेक्ट पड़ता है। रिमेनिंग पोर्शन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो।